देख रहे हैं न्यू इंडिया लाइव। कोरोना के नए सब वेरिएंट ने एक बार फिर दुनिया भर की चिंताएं बढ़ा दी हैं। इसको लेकर विश्व स्वास्थ्य संगठन ने बयान जारी किया है और कहा है कि कोरोना के नए सब वेरिएंट JN.1 को वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट के तौर पर वर्गीकृत किया है। JN.1 को पहले इसके मूल वंश BA.2.86 के एक हिस्से के रूप में वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट के तौर पर वर्गीकृत किया गया था, लेकिन अब सर्दियों का मौसम शुरू होने के साथ ही इस संक्रमण का फैलने का खतरा है। इसके चलते इसको अलग से वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट के तौर पर वर्गीकृत किया गया है। हालांकि WHO ने यह भी कहा है कि इससे लोगों को ज्यादा खतरा नहीं है। WHO ने आगे कहा, अभी तक मिले मामलों और स्थिति को मद्देनजर JN.1 स्वास्थ्य के लिए खतरनाक नहीं है। मौजूदा वैक्सीन इसमें कारगर है और इसके जोखिम से मरीजों को भी बचाती है। WHO लगातार मामलों की निगरानी रख रहा है। WHO ने लोगों के लिए एडवाइजरी भी जारी कर दी है। इसमें कहा गया है कि लोग भीड़ भाड़ वाली जगह या बंद या खराब हवा वाली इलाकों में मास्क पहने, साथ ही जहां तक संभव हो दूसरों से सुरक्षित दूरी बनाए रखें। संयुक्त राष्ट्र एजेंसी ने कहा कि मौजूदा टीके JN.1 और कोविड-19 वायरस के अन्य परिसंचारी वेरिएंट से होने वाली गंभीर बीमारियों और मृत्यु से रक्षा करते हैं। WHO ने स्वास्थ्य कर्मी और मेडिकल संबंधित सर्विसेज में लगे लोगों के लिए एडवाइजरी जारी की है। इसमें कहा गया है कि स्वास्थ्य कर्मी मास्क का उपयोग जरूर करें, PPI किट पहनकर ही कोविड पॉजिटिव मरीजों का इलाज करें और वेंटिलेटर सुविधाओं को सुचारू रूप से संचालित रखें। वहीं आपको बताएं कि दक्षिण भारत का प्रवास कर लौटी 2 महिलाएं कोरोना पॉजिटिव पाई गई हैं। गुजरात के गांधीनगर में रहने वाली 2 कोरोना पॉजिटिव महिला को होम आइसोलेट कर दिया गया है। केरल में JN.1 के मामले सामने आने के बाद दक्षिण भारत में लौट रहे लोगों पर विशेष निगरानी रखी जा रही है। इसके चलते गुजरात के इन दोनों महिलाओं का सैंपल जीनोम सीक्वेंस के लिए भेजे गए हैं। दोनों महिलाओं में पिछले 2 दिनों से सामान्य सर्दी खांसी के साथ लक्षण पाए गए हैं। 57 और 59 वर्षीय कोरोना पॉजिटिव महिला ने वैक्सीन के 2 डोज लिए हैं। दोनों महिलाओं के संपर्क में आने वाले लोगों को भी ट्रैक किया जा रहा है। बता दें कि US सेंटर फॉर डिसीजेस कंट्रोल एंड प्रिवेंशन ने इस महीने की शुरुआत में कहा था कि 8 दिसंबर तक अमेरिका में सब वेरिएंट JN.1 अनुमानित 15% से 29% कोविड केस के लिए जिम्मेदार है। JN.1 की पहली बार सितंबर में अमेरिका में पता चला था। पिछले हफ्ते चीन ने कोविड सब वेरिएंट के 7 संक्रमणों का पता लगाया। वहीं WHO ने इस पर एक पोस्ट में कहा कि स्वास्थ्य संबंधी बीमारियों कोविड-19 और JN.1 सब वेरिएंट में मौजूदा उछाल के बारे में बात की है। WHO स्थिति का आंकलन करना जारी रखता है। इस छुट्टियों के मौसम में अपने परिवार और दोस्तों को सुरक्षित रखने के लिए WHO की सार्वजनिक स्वास्थ्य सलाह का पालन जरूर करें। बता दें 8 दिसंबर को भारत में भी JN.1 वेरिएंट का पहला मामला सामने आया था। केरल में एक 79 वर्षीय महिला से संक्रमित पाई थी। इस मामले के सामने आने पर केरल समेत पड़ोसी राज्य अलर्ट हो गए थे। वहीं सोमवार यानी 18 दिसंबर को केंद्र सरकार ने कोरोना की स्थिति पर निगरानी रखने और अलर्ट रखने से संबंधित सलाह राज्यों के लिए जारी की थी। केंद्र ने राज्यों को सलाह दी है कि वो RT-PCR समेत पर्याप्त टेस्ट सुनिश्चित किए जाएं और पॉजिटिव नमूने जीनोम सीक्वेंस के लिए प्रयोगशालाओं में भेजे जाएं। वहीं आपको बताएं कि भारत में बीते दिन कोरोना संक्रमण के 6014 नए मामले दर्ज किए गए हैं, जो 21 मई के बाद सबसे ज्यादा है। बुधवार को अपडेट किए गए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के एक्टिव केस बढ़कर 2311 हो गए हैं। 24 घंटों के दौरान केरल में 3 लोगों की मौत हुई है, जिसके बाद देश में कोविड से मरने वालों की संख्या 5,33,321 हो गई है। अब तक भारत में कोरोना के 4.50 करोड़ केस सामने आ चुके हैं। फिलहाल इस पर आपका क्या कहना है और आप किस तरीके से अपने और अपने परिवारों को सुरक्षित रखते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। तब तक के लिए देखते रहिए न्यू इंडिया लाइव।